निर्णय शक्ति। और कल बाबा ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल मुरली चलाई जिसमें बाबा ने कहा कि कोई भी शक्ति का जो जन्मदाता है वो है साइलेंस। चाहे वो निर्णय हो, चाहे वो परखना हो, चाहे वो एकाग्रता हो, चाहे वो विस्तार को संकीर्ण लाना हो, बट हर चीज के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति है वो है साइलेंस की शक्ति। साइलेंस ही हमें अपने निर्दोष भाव की तरफ बहुत ब्यूटीफुली लेके जाता है। इवन निर्वाण षष्टकम का जो ब्यूटीफुल मीनिंग आज पोस्ट हुआ है, वो ही एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा है। मैं जो आत्मा हूँ वो मैं कुछ भी नहीं हूँ, न सुख हूँ, न दुख हूँ, न तत्व हूँ, न रोग हूँ, न कार्मिक हूँ, न कोई वेद हूँ, न शास्त्र हूँ, न जन्म हूँ, न मृत्यु हूँ, न पाप हूँ, न पुण्य हूँ। मैं सिर्फ एक कॉन्शियसनेस हूँ। शिव शिव का अर्थ भी यहाँ पे क्लियर ही है कि शिव का अर्थ शंकर नहीं है, शिव का अर्थ कॉन्शियसनेस है, कि मैं वो प्योर कॉन्शियसनेस हूँ। If everybody remembers, तो around 3-4 years back, I think it was 2000, 2019 समथिंग, कि ये वाला हम लोगों ने पूरी रात का वो किया था, रात्रि जागरण का भट्टी करी थी, जिसमें इसी श्लोक के थोड़े 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 पाठ लोगों ने योग किया था। किसी को ध्यान है? कोई था उस वक्त का? कोई हाँ बच्चा भी? याद है, यस, नाइट भट्टी की थी। पूरी नाइट भट्टी की थी। यस, और मैं अभी वो डायरी भी ढूंढ रही थी जिसमें वो पूरा। यस, कांता बहन आपको याद है? हाँ जी दीदी, आपने मतलब एक बार ये भी बोला था कि बाहर देखना है खिड़की से और दिया जला के रखना है। बाहर भी देखा था, बिल्कुल। बाहर बालकनी में आ गए थे एक बार, पूरी रात का जागरण था, मेरे को याद है दीदी। ये जागरण ही था कि हम यही था, ये इसमें वाला ये श्लोक थे उसमें दीदी। हाँ, शिवो हम वाले भी। ही हम लोगों ने फुल्ली। जी उन दिनों आप हाँ करते थे, शिवो हम वाला करते थे उसमें यस, कि मैं यस, ही हूँ। मैं ही और हूँ। उसमें वो एक नहीं, अनुपम खेर का भी एक वो गाना है, हाँ। मतलब भजन भी था मैं हो इसमें। रहा हूँ मैं वाला गीत था ना। हम्म। हाँ हाँ, मैं ये नहीं तो मैं। मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं। Yes. तो वो चीज जैसे बाबा ने ना दोबारा भेजी, और किस दिन भेजी है? निर्णय शक्ति वाले दिन। कि अब ये निर्णय ले लो कि ये जितना कुछ तुम्हें इन आंखों से दिख रहा, कर्मेंद्रियों से दिख रहा, समझ आ रहा, स्पर्श में आ रहा, छू रहा, फीलिंग्स आ रही, इमोशंस आ रहे, ये सब तुम नहीं हो, ये सब ड्रामा है। तो कल एक रिनी बहन जो बाबा की बच्ची है, उसका एक बहुत छोटा सा 15 मिनट का वीडियो आया। किसी ने मुझे भेजा, दीदी प्लीज सुनना, आई नो आप किसी और को सुनते नहीं हो, बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये 15 मिनट्स का सुनो। तो ऐसे ही लगा एवरीथिंग वॉज कनेक्टेड। उनका भी जो वो 15 मिनट्स का था, उसमें वो एक जने ने उनसे पूछा था कार्मिक अकाउंट्स क्या होते हैं, तो ब्यूटीफुल आंसर वॉज कि कार्मिक तो ड्रामा में होते हैं, मैं आत्मा ड्रामा हूं ही नहीं। अब ड्रामा में जैसे अमिताभ बच्चन ने, उसको इकबाल का रोल मिला है, तो वो इकबाल का रोल करने से पहले उसका उसके जो स्क्रिप्ट है, उसकी जो ड्रेस है, उसके जो इमोशंस हैं, इसके जो फीलिंग्स है, सबको पहनता है। उसको जो जो उस रोल के अनुसार उसको मिलता है कि भाई ऐसे दिखने चाहिए, ऐसे रोते हुए होने चाहिए, ऐसे गरीब से दिखने चाहिए, तो उस पूरे स्क्रिप्ट को वो पहनता है, सिर्फ कपड़े नहीं पहनता है। उसकी आंखों में वो दुख भी होगा, आंसू भी होंगे, बट उसको अंदर से हमेशा पता है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। उसको पता है कि मैं इकबाल का रोल कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हम आत्माएं इस देह में अवतरित हुए, हम बस एक रोल कर रहे हैं, इसमें से ज्यादा हम कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लगा इट वो सीक्वेंस जैसे बाबा भेज रहा हो, पहले वो, फिर ये निर्वाण षटकम, एंड फिर जो
कल चेतना आत्मा से जो नुमा शाम में बाबा ने मुरली करवाई, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3 थिंग्स। ऐसे लगा जैसे बाबा शुरू हुआ, वहां से शुरू हुआ, फिर वो मुरली कराई कि हर चीज का आंसर साइलेंस में है। तुम कितनी भी शक्ति की बात करो, तुम कितने भी गुणों की बात करो, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद साइलेंस, एंड ऑन साइलेंस। शांति में ही सब, शांति से ही सब शुरू होता है, शांति में ही सबका अंत होता है। और आज बाबा की मुरली में भी यही है कि सब कह देते नेति नेति, यानी ना इति, इसका कोई अंत नहीं है ना। तो जिसका कोई अंत नहीं, उसमें हम लोग नहीं बैठे हैं। जिसका कोई अंत नहीं, वो ड्रामा है। और निर्णय का मीनिंग भी यही है कि चुप की ओर जाना, न प्लस अय। तो उसका मीनिंग दिखा था, दैट इज ऑल्सो गिविंग डायरेक्शन टू साइलेंस। दैट इज ऑल्सो गिविंग मतलब निर्णय अपने आप में ही, मतलब उसका सर्च किया था, अपने आप में ही वो मीनिंग बता रहा है कि मैं साइलेंस हूँ। निर्णय सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। ये तो मतलब बहुत ही कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब मुरली में भी आज बाबा ने कहा ना, इच्छा इच्छा इच्छा, चाहिए 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 राइट। चाहिए चाहिए, मतलब यहाँ पे मतलब बस मैं एक चाहिए। नेति नेति का होता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। नीति नीति को होते हैं ना इति, ना इति। ये आशा दीदी ने एक बार मुरली में बताया, बल्कि आज जो उनकी सुबह मुरली चली है इति वहां का पे, मतलब ही वैसे एंड होता है ना इति, मतलब इति जो है जैसे नाम हाँ भी मतलब होता है, इसका कोई इति एंड मीन्स नहीं एंड, है। तो हाँ, इसका न कोई एंड ही नहीं है। मीन्स यह संस्कृत वर्ड है दीदी। ये यस। यह सिद्धि सिद्धम बोलते हैं ना, ये सिद्ध हुआ ऐसे। हाँ ओके। वैसे कितना बढ़िया, कितना ब्यूटीफुल सी फीलिंग आ रही है इतने दिनों में, ये चौथा पांचवा दिन है। ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी एक मिशन पे हैं, एक यस। मिशन पे हैं। ये सारी जो शक्तियां हमारे आसपास हैं ही, हमारे अंदर ही हैं, हम ही हैं वो शक्तियां। तो जो बाबा कहता है ना, कुंभकर्णों को जगाने का काम, वो हमारे ही अंदर हमें ही बता रहा है कि ये तुम्हारे अंदर है, इसको यूज करो। देखो, दो जितने दिन से मुरली चल रही है ये, जो ढूंढ ढूंढ के निमित आत्मा दे रही है, उनमें सब में एक ही चीज है कि इनको यूज करो, यूज करो, यूज करो। लेके खड़े हो बस, अपने अंदर ही धारण किए, लेकिन यूज करो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी फीलिंग आ रही है। मतलब नवरात्रों का भी पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया है कि व्हाट डज दिस मीन। कि जैसे श्रृंगार होता है, हम अभी तक कहते थे, देखो, आप इस चीज को बड़े अच्छे से ही, मतलब आपने एक्सप्लेन बहुत बार किया। याद है कुछ टाइम पहले हम करते थे कि कंगन क्या, बिंदी क्या, ये क्या, यस, वो क्या, है सबका ना। अर्थ क्या है। तब हम इन सब का अर्थ ये करते थे कि ये चीजें क्या है। उससे भी सूक्ष्म बाबा इस बार की उसमें हमें लेके गया है। यस। वो फिर आउटर था, अब जो इनर वाला है, साइलेंस जैसे कल भी, अदरवाइज हम कर ही रहे हैं और फील भी करते हैं। जैसे ही वाचा में आते हैं ना, ये ऐसे झटक के सब कुछ दूर हो जाता है, जितनी भी शक्तियां झटक के। और जैसे ही हम फिर से अपने अंदर फिर से शांत होते हैं हर चीज में, तो ये फिर जैसे चुंबक की तरह वापस आ जाती है, सारी शक्तियां ऑटोमेटिकली आती है। स्पेशली जो नुमा शाम की मुरली थी, हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैंने दोबारा पढ़ी वो। हाँ, यस उसके मतलब बाद ना बैठ के वो ऐसे लग नहीं रहा था बाहर निकलो। देयर वाज यस सो मच टू, मतलब जैसे फील करने के लिए। उसके बाद भी मैं आधा घंटा तक इसको दोबारा करी। मैंने कहा बाबा, बहुत ही ब्यूटीफुल। यस। और उससे कल परसों की, कल ही वाली मुरली में जो हमने कहा था ना, बाबा ने कहा कि मैं सेनापति होके तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मतलब वो खड़े होके डायरेक्शन दे रहा है और हम एक 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 चीज को यूज कर रहे हैं। यस। सो थैंक यू सो मच है बाबा का। हम निर्णय के किसी और गहराई की ओर मूव करने के लिए बाबा ने फिर हम लोग सबको इकट्ठा किया है। और कितनी एक और बहुत प्यारी सी बात है कि इसमें बाबा एक एक को इकट्ठा करता है। दिन में 8 बार वो एक एक बच्चा इकट्ठा करता है कि आओ साथ में। मैं सबको समझाता हूँ मैं एक साथ बैठ के। तो एक होता है पर्सनल स्टडीज होती है और एक होता है ग्रुप स्टडीज। एंड साथ में जो बाबा ने कल हम लोग को डेट फिक्स करवाई है, नॉट अ स्मॉल थिंग। मैं कल दिन भर उस डेट फिक्सिंग को सोचती ही रहेगी कि बाबा मतलब आप एक्चुअली दिख रहा है कि आप चला रहे हो और कैसे हाथ पकड़ के चला रहे हो। और सच बात है, सबके मुख से वो डेट का यस निकला भी नहीं। आई थॉट ऑफ इट कि देखो सब बच्चों के मुंह से एक बार में नहीं निकला, कई लोगों का निकला भी नहीं कि नहीं हम अभी डेट नहीं दे पाएंगे। बट हम लोगों को और जिनसे बाबा खुद ने पे ही भरोसा नहीं है ना, इससे कितनी हाँ, अच्छे से, मतलब वो
एक क्लैरिटी हुई। कहते हैं ना कि अरे अपने पे अभी तक हम कितने, मतलब फिर से वही बात आ गई ना, विस्तार में हम अभी भी विश्वास करें, अपने सार में खुद से ही होना है जो, उसी पे ही विश्वास नहीं है। अगर बॉटम लाइन पे ही विश्वास नहीं है, उस धुरी पे ही विश्वास नहीं है, तो जो इतना बड़ा बाबा जो हमसे ड्रामा को पूरा चेंज करना है, या पूरा जो हमको जिस काम के लिए बाबा ने हमें चूज किया लेके एक आत्मा को, वो करेगा कैसे? दी और इसलिए शाम आज वाली बाबा मुरली ने में कहा बाबा ना। ने फिर से इस चीज को पूछा भी था ना कि डेट फिक्सिंग, और शाम वाला फिर उसमें आया था एक कि फिक्स है, समझ में आता है कि क्या करना है। फिर लगा कि बाबा देखो सच में हम विस्तार में अभी सब कुछ कहते हैं, जैसे बाबा कहता है कि हाँ बोलने के लिए पंडित तो बड़े अच्छे हो गए हो, बड़े अच्छे शास्त्रार्थ कर लेते हो, ज्ञान देते हो, सब कुछ करते हैं हम, लेकिन जब अपने पे बारी आती है कि क्या रेडी हो, एवर रेडी, लास्ट में कल वाली में भी था रेडी हो, तो रेडी का मतलब ही यही समझ में आया कि हाँ बाबा रेडी मीन्स क्या, हाँ भी नहीं निकली। सही बात है, हाँ नहीं निकले लोगों की, नहीं निकल रही थी। और ठीक है, ये भी एक बहुत सुंदर अपना वो है, इवैल्यूएशन है। हर जना अपने अंदर झांक कर देख सकता है कि हम अभी क्यों किस में अटके हैं। उससे ये भी समझ में आता है कि हम अटके कहाँ हैं, हमें क्या लग रहा है कि वो मेरे भरोसे ही चल रहा है। दी अटकते आज मॉर्निंग मुरली में था ना कि बाबा कह रहे थे कि तुम अपने आप को ही बार बार सूचना दो, अपने आप को स्वयं को ही बार बार, ये वाला तब से ये रिकॉल हो रहा था कि 18 जन और जितने 18 जन कर रही थी उतने अच्छे खासे पेपर आ रहे थे। पेपर मत बोला करिए उसको, ये सिर्फ हमारा चेक पोस्ट होता है। अगर या हमने कहा है कि हमें 18 जनवरी तक पहुंचना है, तो चेक पोस्ट तो आएंगे ना, एक एक चेक पोस्ट आएंगे जिसको हम लोग क्रॉस करते जा रहे हैं, और हम कर ही नहीं जी सकता, हमारे बस का नहीं है उसको क्रॉस करना। वो जिसके बस का है ना, इसीलिए वो कंबाइंड स्वरूप में है। जहाँ सोनिया सोचती है नहीं हो सकता, बट सोना तो बाबा के साथ कंबाइंड है, वो तो चली उनके साथ रही है, वो अलग कहाँ हो रही है उनसे। अब ये जो दो वाली डुअलिटी है ना, बस इसको अब शायद 18 जनवरी तक हम लोग एकदम खत्म कर देंगे कि देयर इज नो अदर और इसमें ये भी समझ में आइडेंटिटी। आ रहा है, जैसे भी आप बोल रहे हो ना, करना तो बाबा को ही है, तो इसका मतलब है जैसे अभी ये चेक पोस्ट जो है और स्ट्रांग होने वाले हैं हमारे, क्योंकि बिल्कुल हमने ये होंगे। संकल्प भी बहुत बड़ा हम्म लिया है ना, तो संकल्प बहुत बड़ा है, और तब तक सोचिए सब कुछ खत्म करना है, तो ऑब्वियसली बहुत ही स्ट्रांगली अब आएंगे। जैसे कहते नहीं है कि बहुत बड़ा युद्ध होना है, एक तो छोटे सी जगह को आपने वो करना है, लेकिन अगर आपने सबको ही पूरे, जैसे हम कहते हैं पूरी कंट्री को आपने सेफ गार्ड करना है, तो चारों तरफ से आएगा। तो 18 जनवरी तक अब ये मान के चलिए, चलिए ही चलिए कि हर घड़ी हर क्षण जो है, जैसे भी आपने कहा, अपने चेकिंग के पोस्ट या चेक पोस्ट बहुत बड़े बड़े आने वाले, और बाबा उसी बेसिकली के लिए जितने मैं और मेरे हैं, जितने सूक्ष्म से सूक्ष्म, बड़े से बड़े, वो सारे मैं और मेरे इसमें साफ हो जाएंगे। हम उन सब से मुक्त होंगे, और उससे जो हमारी उससे उससे जो वाइब्रेशन, जो बाबा ने कल कहा, वृत्ति वाइब्रेशन एंड वायुमंडल, वो जो वायुमंडल वाली सेवा है, वो जो वृत्ति वाली सेवा है, देन इट विल ब्लास्ट। और अभी तो अगर आप लोग रोज ध्यान दे रहे हो मुरली पर, जो हम लोग को अव्यक्त मिल रही है, उसमें बाबा हर बार बोलते हैं, इस वर्ष आखिरी वर्ष, ये वर्ष आखिरी वर्ष, इस वर्ष में ये कर लेना है, इस वर्ष में देही अभिमानी बन जाना है, इस वर्ष में अशरीरी की प्रैक्टिस कर लेनी है। नॉट ओनली बाबाज मुरली, अब जितने बड़े हैं, सूरज भाई आप सुनो, स्पेशली एक दो बार मैंने सूरज भाई के ही मुख से सुना है, लोगों से सुना है कि सूरज भाई आजकल ये बात एकदम क्लैरिटी से बोलने लगे हैं। इवन दादी का एक था, उसमें था दादी रतन मोहिनी, देन सिस्टर जयंती, ये सब जो बाबा के अंग संग रहे हुए बच्चे हैं, इन सब के मुख से निकल रहा, दिस इज द लास्ट ईयर ऑफ वर्किंग सेल्फ। वर्किंग सेल्फ का जो समय है वो यही है, इसके बाद का समय। की आवाज चली गई। अम्मी आ रही है। हाँ अब आ रही। So, not to be fearful, but we can be delightful. Now, again, one thing happened. I became very fearful since yesterday. Too much of
एंजाइटी एंड देन थैंक यू टू बाबा ने राजेश आत्मा के थ्रू कहलवाया कि जो विधि बताई है वो दोनों तरह से वर्क होनी है। एक कि आप उन परिस्थितियों का सामना करो सोच सोच के जिनसे आप डरते हो, पर दूसरी तरफ उन परिस्थितियों के बारे में या उन सुंदर सुंदर सीन्स के बारे में सोचो जो आप एस्पायर कर रहे हो एज अ डिवाइन सोल, एज अ डिवाइन सोल। सो देयर वाज अ, जैसे ये दोनों चीजें आई कि अच्छा ये भी करेंगे, ये भी दोनों ही बुद्धि से करने हैं, तो देखा कि बुद्धि ये वाला कम कर पा रही थी। बुद्धि को ये वाले में जाने में नहीं इतना पावर आ रही थी जितना उसको वो परिस्थिति जो भय वाली है जिससे डर लग रहा है ये वो, और उससे फिर वो और एग्रीवेट हो रहा था भय। तो फिर आज अमृत वेले से थोड़ा सा चेंजेस शुरू हुआ। इनफैक्ट अभी आई वुड से कि ये वाला जो अभी फिर बीच में अपनी मुरली करी, फिर आशा दीदी के साथ मुरली करी, बहुत चीजें बीच बीच में कल की मुरली से लेके आज की मुरली तक चलता रहा, नुमा शाम चला। रात्रि को मैं एक अव्यक्त पढ़ने की कोशिश कर रही थी, उसमें से एक शब्द अंदर नहीं जा रहा था, जो लास्ट वाला अमृत, जो लास्ट वाला या वो था अ, अव्यक्त था। वो ऐसे लग रहा था सिर्फ रीड कर रहे हैं, अंदर कुछ नहीं जा रहा है। एंड अमृत वेले निर्णय शक्ति पर आई, वहां भी भाई वर्क कर रहा था कि इतना बड़ा निर्णय ले लिया, इतना बड़ा निर्णय ले लिया, ऐसे करके चल रहा था कि बाबा बहुत बड़ी चीज आपने बुलवा दी है या करवा दी है या आपने सुझवा दी है। बट उससे लेकर अभी तक में I could see कि how Baba works inside if you are holding him strongly, tightly, कि बाबा ये सब कुछ देख रही, तब ये रिनी दीदी वाला क्लास। एंड लास्ट में थैंक यू निर्वाण षष्टकम का कि अच्छा ये दोनों ने फिर से मुझे याद दिलाया कि तुम जितनी चीजें सोच रही हो, जितनी चीजें तुम सोच रही हो ऐसा ऐसा ऐसा, इसमें से कुछ भी तुम हो ही नहीं, ये तो ड्रामा में फिक्स्ड है। बाबा ने फिक्स्ड वर्ड्स यूज कर रहे हैं। बाबा तुम नहीं उसमें कुछ कर रही हो, तुम हो ही नहीं वो। फिर उस पे वर्किंग करिए हाफ एन आवर बैठ के कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ना पुण्य ना पाप ना कार्मिक, एवरीथिंग ये सब ड्रामा के भीतर हो रहा है। मैं तो एक्टर बाहर हूँ, एक्टर के साथ कुछ नहीं होता है, उसके रोल के साथ होता है। फिर उसका अभ्यास करते करते शायद इस लेवल तक आई कि अभी मुरली लेने लायक हो गई। अदरवाइज आई वाज थिंकिंग कि आई विल से कि प्लीज आप लोग मुरली ले लो, चाहे चैतन्य आत्मा ले और चाहे कोई और ले। सो ये आप वो वीडियो भी डाल देना रिनी दीदी वाला, ताकि हम भी दोनों चीजें रिलेट कर लें। हाँ नहीं मैं अभी बता दीजिए। लूंगी, वो मेरे दिमाग में ही था। वो 15 मिनट स्ट्रॉन्ग सा है उनका पॉइंट। ओम शांति दीदी, यस मुझे भी मुरली रीड करने यस का भी मन नहीं कर रहा है कल से। यस, ये हुआ मेरे साथ हो रहा था। नहीं शाम तक ठीक, हाँ, शाम को तो बहुत अच्छी जब नुमाज शाम हुआ तो उसने तो काफी ताकत दी कि तुम तो शांति हो। उसके बाद से कल ना का वो कल बात टीका अंदर घुसने थे पड़ी है। यस कर दिया पोस्ट। ओके हम लोग बाबा के साथ बहुत सारी ताकत इस बात के लिए कि हम शांत स्वरूप हैं, ड्रामा से बिल्कुल अलग हूँ। ड्रामा को शक्ति देने वाली आत्मा मैं हूँ। कोई भी मूवी तभी चल पाती जब एक्टर उसमें आता है। तो मैं वो बिल्कुल शुद्ध पवित्र पाक पावन एक्टर हूँ, नॉट द ड्रामा, नॉट द रोल। यस बट जो एक्ट मुझे मिलता है तो उसका फीलिंग, उसकी इमोशंस, उसका कपड़ा, उसकी हाव भाव, उसकी भावनाएं सब मुझे ओढ़नी पड़ती हैं, पूरा कैरेक्टर में घुसना पड़ता है, तो वो मूवी रियल लगती है। ऐसे ही मैंने जब ये रोल पकड़ा तो मुझे मेरा रोल ही रियल लगने लग पड़ा। मैं जो रियल हूँ आत्मा, प्योर पावन कर्मातीत, मैं हूँ ही कर्मातीत। टुडे आई अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ मैं हूँ ही कर्मातीत। मुझे कर्मातीत बनना नहीं है, मुझे टिकना है अपने इस कॉन्शियसनेस में कि मैं कर्मातीत हूँ। इफ यू ऑल अलाउ हम लोग निर्वाण षटकम को 2 मिनट सुने, बहुत
ध्यान से सब इकट्ठे सुनेंगे तो शायद, या फिर हम लोग 3:30 उसको करते हैं। डन, 3:30 बजे हम लोग उसको एक साथ करेंगे। He was there in my mind कि मैं बोलूं। जी। यस, 3:30 बजे एक साथ। इनफैक्ट दोनों को ही कर लेंगे, दोनों चीजों को कर लेंगे, जो रिलीज की क्लास है वो और वो जोड़ के। हाँ, दोनों चीजें साथ में, क्योंकि दोनों 15-15 मिनट के। करेक्ट, डन है। हाँ जी अमिता आत्मा, आप कुछ कह रहे हैं? ओम शांति। नहीं, बस यही कह रहे थे, दोनों चीजों को जोड़ के देख सुन लेंगे ना, तो एकदम हाँ, से जो उससे भी निकलेगा सभी डन। की बुद्धि में एक समान चला जाएगा। जी, ओम शांति। तो हमारे निर्दोषता के संपन्न और संपूर्ण ऊर्जा शिव पिता, उस निर्दोष भाव को करके दिखाने वाली ब्रह्मा माँ और पूरी एडवांस पार्टी जो इस भाव में स्थित हो चुके हैं, उन सब का आवाहन हम सारी आत्माएं अपने संगठन के मध्य में कर रहे हैं। पूरा सूक्ष्म वतन वाला ही सीन है, बिकॉज ये जब ऑनलाइन होता है तो वो फिर बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि बॉडीज दिख ही नहीं रहे हैं। वी ऑल हैव ईच अदर्स एनर्जी। तो 1 मिनट के लिए सब एनर्जी कॉन्शियस हो जाए कि मैं एक एनर्जी हूं जो ना दिख रही है, ना छुई जा सकती है, ना उसका रूप है, ना रंग है, ना आकार है। हम सब एक जैसी ऊर्जाएं डिफरेंट डिफरेंट कोने, विश्व के डिफरेंट डिफरेंट कोने में बैठे हुए हैं, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट कोने में बैठे हुए, डिफरेंट डिफरेंट शहरों में बैठे हुए, और डिफरेंट डिफरेंट रोल पकड़ के बैठे, डिफरेंट डिफरेंट शरीर के अंदर बैठे हुए। बट मुझ आत्मा का कोई रूप रंग आकार नहीं। आई एम जस्ट एन एक्सपीरियंस। मैं सिर्फ एक अनुभव हूँ। और एनर्जी कॉन्शियसनेस के साथ हम बाबा को, ब्रह्मा माँ को, पूरी एडवांस पार्टी को भी महसूस कर रहे हैं, और उनके साथ जो सबसे पावरफुल ऊर्जा है निर्दोष भाव, उसको भी महसूस कर रहे हैं। और उसके साथ ही हम मुरली में प्रवेश कर रहे हैं। 7 अक्टूबर 2024 की मुरली में हम सभी एक साथ प्रवेश कर रहे हैं। प्रातः मुरली है। ओम शांति बाबा जब कहता तो मेरी वाणी, मेरा आचरण और मेरा वचन, तीनों की शांति को बाबा इवोक करता है। बाप दादा दोनों हैं हमारे साथ, और सबसे पहला निर्दोष भाव का वर्ड है, शब्द है, वो है मीठे बच्चे। प्रवेश कर जाए उसके अंदर। आई हैव एंटर्ड दिस एनर्जी, मीठे बच्चे। अब जैसे कि एक एक्टर रेडी होता है ना, तो उसको एक 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 चीजें दी जाती है, उसको स्क्रिप्ट दी जाती है, उसको इमोशंस दिए जाते हैं, उसको फीलिंग्स दिए जाते हैं, उसको एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं, फिर उसको कॉस्ट्यूम दिया जाता है, फिर उसी हिसाब से उसका पूरा मेकअप होता है, फिर उस तरह का ही उसको वहां पर सीन दिया जाता है, जहाँ पर भाई घर है तो घर का, पहाड़ है तो पहाड़ का, सड़क है तो सड़क का। तो इस तरह से हम लोग मुरली में प्रवेश करेंगे। मैं आत्मा हूँ, एकदम प्योर, पीसफुल, परफेक्ट, क्लीन एंड क्लियर एनर्जी हूँ, और अभी अभी मुझे रोल बताया जा रहा है। सो बाबा डायरेक्टर आया है,
बाबा रोल बता रहा है मुझे, मैं उस रोल में कुछ सुनते सुनते, जैसे एक एक हीरो होता है या एक हीरोइन होती है, कोई एक्टर होता है, वो जैसे स्क्रिप्ट सुनने लगता है वो उसमें प्रवेश करना शुरू करता है, ओ उसके बाद मुझे ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा। तो सेम वे वी ऑल विल एंटर इन दिस एनर्जी एज इफ दिस इज अ स्क्रिप्ट, हमें कही जा रही है और हम धीरे 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 वो बनते जा रहे हैं। तो एक एक महावाक्य को क्या करेंगे, पहनेंगे। बिल्कुल सब लोग अपने आप को एक एक्टर की तरह देखिए, और देखिए बाबा डायरेक्टर आया है और हमें वो स्क्रिप्ट बता रहा है कि हम आपसे ना ये रोल करवाना चाह रहे हैं। सो हर एक्टर पहले स्क्रिप्ट को सुनता है, उसके अंदर बिल्कुल घुस जाता है, वो फिर सोचता है कि ये हाँ ये मैं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले हम प्रवेश करेंगे मीठे बच्चे वाले स्वरूप में। अब मीठा बच्चा क्या कर रहा है, मीठा बच्चा बाप आए हैं ये जान रहा है वो कि ओके बाबा है, भगवान है, परमात्मा है, मेरा बाप आया तुम बच्चों को कुंभीपाक नर्क से निकालने के लिए। सो सी, इमेजिन करिए कि आप कुंभीपाक नर्क में हो, तो अच्छा वो कुंभीपाक नर्क कौन सा है, ये वाली आइडेंटिटी सोनिया वाली, ओके इसमें मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसा लग रहा है नर्क ही नर्क है, बट नर्क मैं नहीं हूँ, नर्क का सीन है। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसलिए दिया, ओ स्क्रिप्ट में मैंने परमात्मा को निमंत्रण दिया, भाई आओ मुझे इस नर्क से निकालो, ये मेरी एक्ट है, मैं नर्क में हूं नहीं, नर्क में रहने का मुझे रोल मिला, बखूबी निभाया मैंने उस रोल को। और अब उसी में एक रोल और ऐड हो रहा है कि अब तुम भगवान को बुला रहे हो। अब देखो जैसे एक एक्टर को बोला जाता है कि तुम मंदिर में बैठे भगवान को आवाहन कर रहे हो, ऐसे ही हम भी इसमें बैठे और मैं कहा गया तुमने भगवान का आवाहन किया, पर मैं एक्टर ने भगवान का आवाहन किया। फिर प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े थे, बड़े कारीगर हो कैसे, ओ अब रोल कौन सा मिल गया। उस रोल में ही मीठे बच्चे को रोल कौन सा मिला है, यू आर अ कारीगर। कैसे, अब उस कारीगरी में तुमने क्या करना, एवरीथिंग डायरेक्टर इज टेलिंग अस। डायरेक्टर कह रहा है कि हे एक्टर तुमको एक तो बच्चा बनना है, फिर बच्चा बन के क्या बन जाना, कारीगर बन जाना है। कैसा कारीगरी करना है, वाह, तो बहुत बड़ा रोल मिला है, सारी दुनिया को ही नहीं बनाना है, उसके लिए कोई ईंट तागारी आदि नहीं उठाना है, याद की यात्रा से नई दुनिया बना देना है। अगेन विधि बाबा ने बताई कैसे बना देना, ईटा नहीं उठाना, गारा नहीं उठाना, कैसे बना देना, कैसे बना देना है, साइलेंस। साइलेंस में बैठकर बुद्धि से पूरा विजन तैयार करना है। ये कारीगरी करनी है, कारीगरी तो करनी है ना, साइलेंस में बैठना है, कारीगरी करनी है। क्या कारीगरी करनी है भाई, क्या दिखाना है मुझे एक्टिंग में, कि आई एम क्रिएटिंग अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड, नई दुनिया, वहां पुराने का नामो निशान नहीं है। ओके दिस इज माय रोल। फिर क्या दिखाना है कि आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इतना बड़ा रोल प्ले कर रही हूँ। अगेन इट इज एन एक्ट, मैं तो हूं ही हैप्पी, ये दुख और सुख का तो रोल मिलता है मुझे, मैं हूं ही हैप्पी, मैं हूं ही हैप्पी, दुख और सुख का मुझे रोल प्राप्त हुआ है। आ रहा है हल्का पर कल्पनात्मक। मोह आप हो या मोह का रोल है, मोह का रोल है, मोह नहीं है। अब ये जैसे ही आप बोल रहे हो मोह का रोल है, मैं तो निर्मोही हूँ, ये इतना बोल भी रहे हो, कैसी फीलिंग आ रही है। वो देख देख भी पा रहे हो अलग अलग है, फिर भी वो फीलिंग नहीं जा रही, बार बार वही वही चित्र वही फीलिंग सब आ रहा है, वो खुद को पॉइंट ऑफ लाइट को
फीलिंग को अलग भी कर रही हूँ क्योंकि मजाक वो मतलब फीलिंग लेस है ना। 2500 वर्ष फीलिंग्स में रहे हैं, और जो मैं एनर्जी हूँ वो फीलिंग लेस है। वहां कोई फीलिंग ही नहीं होनी है। ऐसा नहीं है कि हम जब निराकार का थॉट देते हैं तो देर इज अ फीलिंग ऑफ निराकार। निराकार मीन्स नो फीलिंग। नो फीलिंग में आई, कोई तरह की फीलिंग भी नहीं है। दिस इज मी, नो फीलिंग इज मी, एंड फीलिंग्स आर द रोल। यस। फीलिंग्स आर रोल में बहुत सारी फीलिंग है, उसको डिनाई थोड़ी कर सकती हूँ। रोल में तो फीलिंग्स भरी गई थी ना, मदर हो मदर हो मदर हो मदर हो। कितने साल से भर रहे हो वो फीलिंग? उस जैसे एक बाबा ने कहा था ना, एक स्केच बनाओ सिर्फ एक इंसान का, और उसके अंदर अब देखो तुम सतयुग का कुछ कुछ भर रहे हो, पर जो कलयुग का भरा हुआ है वो क्या भरा हुआ है? तुम मदर हो, तुम सिस्टर हो, तुम वाइफ हो, और वो फीलिंग्स भरे गए हैं उसके डेफिनेशन के साथ, उसके इमोशंस, फीलिंग, एवरीथिंग। वो एक बना बनाया पुतला है, पर मैं वो पुतला नहीं हूँ, बस इतना ही तो अलग करा। उसको मैं ना डिस्ट्रॉय थोड़ी कर रही हूँ। अमिताभ बच्चन अपनी सारी मुरलियों को, अपनी सारी मूवीज को बर्बाद थोड़ी कर रहा है, डिस्ट्रॉय थोड़ी कर रहा है। सारी सीडीज बर्बाद तोड़ थोड़ी दे रहा है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। अरे वो सब है, पर वो मूवी और मैं अमिताभ अलग हूँ। ये कभी वो अपने इंटरव्यू में ये भी कहता है ना, बहुत टफ था वो सीन कर पाना, बहुत यस, यस। ऐसे। तो दैट एक्टर वाला भाव, निर्दोष भाव, वो भी एक्टिंग कर रहा है, मैं भी एक्टिंग, और वो बेचारे को मिली नेगेटिव वाली एक्टिंग। अब ये हम सुन बहुत टाइम से रहे हैं। नाउ वी नीड टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इट वेरी बैडली। मतलब एकदम जुट जाना है इस प्रैक्टिस में। मैं एक्टर हूँ, ये एक्टिंग है, मैं एक्टर हूँ, ये एक्टिंग है। इन दोनों को अब अलग करके ही मानना है, दम लेना है। दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। एक और चीज एक और भी विजुअलाइज हुई, जैसे आप ना, करा रहे हैं अभी, कि कारीगर हो, कारीगरी में अगर ध्यान से देखो, कोई बिल्डिंग भी बनती होती है, कोई उसमें पेंटर है, कोई कारपेंटर है, कोई राजमिस्त्री है, कोई कुछ कर रहा है, जब वो उस मतलब उस बिल्डिंग को बनाने के लिए बैठता है, तो वो कहीं से भी आ रहा हो, चाहे वो किसी भी रोल में हो, तो वो वहां के भूल जाता है उतनी देर। उसको ये पता है मुझे ये खिड़की बनानी है, वो इतनी ब्यूटीफुली बनानी है, उसमें काश्तकारी करनी है। कोई सीमेंट लगा रहा है, कोई गारा लगा रहा है, कोई उठा रहा है। तो जो हम बाबा भी कह रहे हैं कि तुम अपना सतयुग बना रहे हो, तो जो सतयुग ही दुनिया क्रिएट कर रहे हैं हम लोग बैठ के अभी कारीगर बन के, तो उसमें बाकी चीजें सारी ऑटोमेटिकली हट जाती है ना, क्योंकि वहां पे बैठ के मुझे ये पता है कि मुझे ये खिड़की बनानी है तो बहुत ब्यूटीफुली बनानी है। ये नहीं देखना कि वो सामने वाला जो पेंटर है वो कितने अच्छे से कर रहा है। तो हर एक आत्मा इस समय अपने अपने रोल में, या जो बाबा ने हमें ये कारीगरी दी है सत्युग बनाने की, ऑटोमेटिकली सब पीछे छूट जाता है जब मैं 100% कॉन्सेंट्रेशन उस अपने काम पे डालती हूँ, या जैसे भी आपने कहा अपने रोल में डाल रही हूँ, तो वो सत्युग बनेगा। ऐसा फील हुआ। कारीगरी से मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है सुनियाद में, जैसे लग रहा है कि जैसे आज शक्तियों पे हम वर्किंग कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कारीगर एक एक जैसे बनाता है ना शक्ति को, कोई सहनशीलता को बनाता है, कोई गौरी को बनाता है, कोई काली माता को बनाता है, कोई ऐसे। तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग भी एक एक शक्ति पे इतनी वर्किंग करें, तो हम लोग ही जैसे अपना बना रहे हैं इन 9 दिनों में। एक शक्ति को इतनी अंदर से वो हो रहा है, ऐसा राइट। ऐसा लग रहा है अभी। और बाबा ने इसको बढ़ाने के लिए देखो, भगवान ने भी एक सुना आपने कि एक नवरात्रा और बढ़ गया है। ऐसा लग रहा है कितनी शक्ति वर्किंग करो कि एक नवरात्र एक दिन और मिला है आपको एक्स्ट्रा इस बार। सोनिया दीदी ने कैसे अभी कहा कि इसको करके फिर ही दम लेना, मतलब अपने रोल को अलग देख के, तो ये भी एक निर्णय शक्ति को दर्शाया। सुबह यही सोच रही थी मैं कि नहीं बाबा, अब इधर, अब इस साइड, अब इस साइड। ये निर्णय शक्ति से कनेक्ट हो गया, एक ही निर्णय बस।
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। अब जो बच्चों वाला रोल मिला है, परमात्मा के बच्चों वाला जो रोल मिला है, उस स्क्रिप्ट में करना क्या है। सो प्लीज सब बाकी सारे रोल्स भूल जाइए। अभी जो परमात्मा के बच्चे का जो रोल मिला है उसमें क्या करना है। सो एंटर द स्क्रिप्ट, सब बन जाइए कि हाँ आप सब हीरो हीरोइंस हो, एक्टर्स हो, बहुत बहुत बड़े एक्टर्स हो। एंटर द स्क्रिप्ट, एवरीबडी एंटर द स्क्रिप्ट। एकदम भूल जाइए अभी तक क्या किया, क्या समझा, क्या जाना। बस आपके सामने डायरेक्टर और डायरेक्टर रोल बता रहा है, एंड आप एज एन एक्टर उस रोल को इमेजिन कर करके उस रोल में घुस रहे हो। तो क्या रोल बताया है डायरेक्टर ने? ओम शांति। तुम्हारा मन, तुम्हारी वाणी और तुम्हारे वचन तीनों में शांति, तुम्हें ऐसा शांति वाला रोल प्ले करना है। फिर बहुत मीठा मीठा रूहानियत वाला रोल प्ले करना है, क्योंकि तुम्हें रूहानी बाप समझा रहे, ये रोल भी प्ले करना है तुम्हें। तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो ये बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। ओके, दिस इज द रोल वी आर प्लेइंग। ये संगम युग के रोल में है कि हाँ अभी हम बाबा के बच्चे बन गए और अब हम रोज पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने व शास्त्र आदि सुनने के लिए आते हो। तुम जानते हो हम जाते हैं शिव परमात्मा परम पिता के पास। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं शिव ऊपर में रहते हैं। स्क्रिप्ट समझ में आ रही है सबको? हमें क्या रोल प्ले करना है? हमें भगवान पढ़ा रहा है, खुद आता है ऊपर से नीचे मुझे पढ़ाने के लिए। दिस इज द रोल वी आर प्लेइंग। ये रोल भी फिक्स था, कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा ये भी ड्रामा में फिक्स्ड है। बट यस, वी आर लकी स्टार्स, हमें इतना पावरफुल रोल मिला है करने को। जब वे याद करते हैं आंखें खोलकर नहीं बैठते, वे आंख बंद कर ध्यान में बैठते हैं। शिवलिंग जो देखा हुआ होता है, शिवलिंग जो देखा हुआ होता है, भल शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिव को याद करेंगे तो ऊपर में देखेंगे, वह मंदिर याद आएगा। कई फिर आंखें बंद कर बैठते हैं। अब क्या रोल मिल रहा है हम लोगों को? जैसे आपको समझ लीजिए कि सबकी आंखें खोलने का रोल मिल रहा है। जैसे साईं बाबा को रोल मिला कि अब ये भक्ति वाला जो पार्ट है ना, इसको थोड़ा हटाओ। बुद्ध को पार्ट मिला ना कि तुम्हें आने, बाबा कहते ना वो एक आत्मा ऊपर से आती है, प्रवेश करती है बुद्ध के तन में। जो वो सब प्रताड़ना झेलना और ये सब है, वो ये सब नहीं झेलती है। क्राइस्ट के तन में भी बाबा ऐसे ही बोलता है कि एक आत्मा आती है, धर्म का स्थापन करके चली जाती है। बाकी चीजें जो क्राइस्ट के साथ हो रही हैं वो जीसस के साथ हो रही है। क्राइस्ट और जीसस अलग अलग, कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा। बुद्ध और जो आत्मा प्रवेश करी वो अलग अलग। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा और जो आत्मा प्रवेश करी शिव बाबा। शिव बाबा ने आकर ज्ञान दिया, करके दिखाया ब्रह्मा बाबा ने। तो जितनी चीजें जो ड्रामा में उनके साथ हुआ, दैट वाज विद ब्रह्मा बाबा, नॉट विद शिव बाबा। सो क्लियर इट इज। अब बाबा कह रहा है तुम्हारा मैंने नया जन्म निर्धारित कर दिया। अब तुम इस शरीर में जो प्रवेश कर रहे हो, तुम्हारा एक काम दे रहा हूं तुम्हें। वो पुराना वाला काम तुम्हें अब नहीं करना है, तुम अपने इस नए वाले काम पर फिक्स बुद्धि फिक्स करो। क्या करना है तुमको? वो लोग आंखें बंद करके बैठते, तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना है। तुमको उनको लॉजिक्स देना है कि अगर आंखें बंद कर रहे हो तो फिर किसको याद कर रहे हो? अगर शिवलिंग सामने है या देवी देवता सामने है तुम्हारे, तो आंख बंद करके किसको याद कर रहे हो? ऊपर देख के तुम किसको याद कर? अब ये बाबा स्क्रिप्ट दे रहा है, तर्क दे रहा है, कैसे ना तुम बात कर। समझते हैं दृष्टि कहाँ भी नाम रूप में अगर जाएगी तो हमारी साधना टूट जाएगी। अभी तुम बच्चे जानते हो। फिर बाबा बात कर रहे, सुनो तुम्हारी स्क्रिप्ट क्या है। हम भल शिव बाबा को याद करते थे।
कुछ कह रहे दीपा आत्मा? नहीं दीदी। अच्छा, कोई दीपा एक और है क्या कोई? ओम शांति दीदी। इसमें ये भी तो है ना कि हम जैसे ना बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र कहता है ना, तो जब हम हर सीन को ज्ञान की नजर से नहीं देखते आंख खोल करके, तो फिर समझ नहीं पाते ना, रिएक्शन में आते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का ये जो नेत्र हमेशा खुला रहे, नहीं तो भले ही हम ज्ञान में चल रहे होते हैं ज्ञान है लेकिन गॉड। हाँ यही कि मैं आत्मा हूँ, जो ये सत्य है। पर ना करते करते जैसे आप ना रोल और सोल वो नहीं देख पाते, तो इसको हम आंखें बंद करके बैठे हैं तो रोल में ही चले जाते हैं। और अगर आंख खुली है तो हम सोल होकर ही मतलब एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टर है लेकिन पीछे से अभी हमारी consciousness बिल्कुल है। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। पर अभी हम छोड़ देते हैं ना, हम आगे पीछे क्या करते हैं, लेट इट, वो भविष्य और भूत को छोड़ देते हैं इस पल। अभी मुरली भर तो ये कर सकते हैं ना कि बाबा से उस स्क्रिप्ट को मैं आत्मा समझ रही हूँ, इतनी देर तो बन जाए ना एक्टर। ओके, दिस इज अ न्यू स्क्रिप्ट बाबा इज टेलिंग मी, डायरेक्टर इज टेलिंग मी, एंड आई एम अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्ट। अभी भूल जाते हैं पीछे क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, भविष्य में मैं क्या करने वाली हूँ, और पास्ट में मैं क्या करती आई हूँ। सिर्फ अभी एवरीबडी, इसीलिए बार बार बाबा कह रहा है आप सब भूल जाओ, सिर्फ अभी सोचो कि आप एक एक्टर हो जिसको एक डायरेक्टर है वो स्क्रिप्ट समझा रहा है कि सुनो फिर तुमको ये करना है, फिर तुमको ना थोड़ा ये वाली एक्टिंग करनी है, कि अरे भगवान मुझे पढ़ा रहा है मैं उसके साथ पढ़ाई करूँ, ये सब एक्ट है। हाँ जो आत्मा पढ़ी लिखी है, आत्मा को सब कुछ पता है, बट रोल एक्ट, एक्ट अभी यही मिला है कि तुम फिर से पढ़ाई कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स एक्ट, पढ़ाई का एक्ट है। ऐसे कैसे कह सकते हैं हम कि जो माँ वाला है वो तो एक्ट है, लेकिन जो ब्राह्मण वाला है वो एक्ट नहीं है, वो रियल है? नहीं वो भी एक्ट ही है ना। क्या एक्ट है? तो हाँ अभी कौन। बैठ कर थोड़ी देर हम लोग उस पूरी एक्टिंग को समझते हैं कि अच्छा डायरेक्टर समझा रहा है और मैं एक एक लाइन में घुस रहा हूँ। अच्छा, फिर मुझे ये एक्ट करना है, फिर मुझे ये एक्ट करना है। देखते हैं ना इसका असर हमारा आज सारे दिन में क्या रहता है। इफ द डायरेक्टर इज देयर एंड आई एम द एक्टर, ये पूरी स्क्रिप्ट है, मुरली इज द स्क्रिप्ट, ही इज डिस्क्राइबिंग, वो हमें समझा रहा है और मैं एक्टर उसको पूरा विजुअलाइज साथ साथ कर रहा हूँ। ओ, उसके बाद मुझे ये करना, अच्छा अच्छा, उसके बाद मुझे ये मोशन, ओके ओके ओके, अच्छा फिर मुझे समझाना भी है, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर क्या करना है मुझे। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भर शिव बाबा को याद करते थे, अब बच्चा क्या है, जो परमात्मा का बच्चा है वो क्या करेगा, उसकी एक्टिंग क्या है कि उसको शिव बाबा को याद कर, कोई श्री कृष्ण को याद करते, कोई राम को याद करते, कोई अपने गुरु को याद करे। गुरु का भी छोटा लॉकेट बनाकर पहनते, गीता का भी इतना छोटा लॉकेट बनाकर पहनते। अब पापा दिखा रहा है कि तुम नीचे उतरोगे ना, जब तुम जाओगे रोल प्ले करने के लिए नीचे, तो तुम्हें ऐसे बहुत सारे दिखेंगे। कोई गीता को याद कर रहा है, क्योंकि तुम भी याद करोगे तो कहेंगे हम भी, अरे हाँ आप शिव बाबा को याद करो, हम कृष्ण को याद करें, हम राम को याद करें, हम गुरु को याद करें, हम गीता को याद करें। तो इस तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स आपके सामने आएंगे, उनको भी मैंने एक्ट दे रखा है, उनको कृष्ण को याद करने का एक्ट दे रखा है, उनको गुरु को एक्ट याद करने का एक्ट दे रखा है। ऐसे एक्टर्स तुम्हें नीचे जाके मिलेंगे व्हेन यू विल गो इन द सीन, जब आप जाओगे ना सीन करने के लिए, तो इस तरह के लोग आपको मिलेंगे, उनकी भी एक्टिंग है। ठीक, भक्ति मार्ग में तो सब ऐसे ही हैं, तो उसको बोलेंगे भक्ति मार्ग। घर बैठे भी याद करते हैं, याद में यात्रा करने भी जाते हैं। चित्र तो घर में रखकर पूजा कर सकते हैं, परंतु ये भी भक्ति की रस्म पड़ी हुई है। जन्म जन्मांतर यात्राओं पर जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं। चार धाम क्यों कहते हैं, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, चारों का चक्र लगाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले एक की भक्ति करते, उसको कहते हैं अव्यभिचारी भक्ति। तो एवरीबडी इज एक्ट इज परफेक्ट, क्लियर है? सबकी एक्टिंग बाबा बता रहे, तुम अकेले थोड़ी एक्टिंग करोगे, तुम्हारे साथ वो आएगा माँ का रोल करने, कोई आएगा भक्ति का रोल करने, तो बाबा तो पूरा बेहद का नाटक समझा रहे हैं हमें, राइट? जी। जी। सब एक्ट है।
कितने सुंदर से बाबा निर्दोष बना रहा है। 100% निर्णय लेके चलो, सब एक्ट कर रहे हैं, कोई भी रियल नहीं है, कोई भी रियल नहीं, कुछ भी रियल दीदी नहीं। यस, जैसे अभी हम ड्रामा केस पे हम कर रहे हैं निश्चय कि मुझसे अलग है, फिर कभी कभी बोलते हैं बैठ के लिखो, बाबा को रिलीज करो, तो ये डिफरेंट नहीं हो गया यानी? पहले अभी या ये फिर वो वाला उस दिन की श्रीमत, ये उस दिन की या बात। आज की श्रीमत के आज हिसाब बाबा ने से, एकदम हाँ नया ऐसे। सिस्टम बनाया, यही हमें हम्म सीखना है। भाई एक दिन पहले का डायरेक्टर आया, उसने कहा बेटा आज तुमको ये रोल करना है, कर लिया वो भी। आज बोला ये रोल करना है, इतना बच्चा, इसी को तो कहेंगे अबोध बालक। बच्चा क्या होता है? बच्चे बोले आज हिस्ट्री पढ़ो, ओके। आज तुम साइंस पढ़ो, ओके। साइंस लॉजिक से बड़ा है, हिस्ट्री तो स्टोरी से भरी हुई है। अब वो भी बोले हम कल तो स्टोरी कर रहे थे, आज हम मैथ्स क्यों करें बैठ करके? आप कल तो हमको हिस्ट्री पढ़ाते, आप हिस्ट्री पढ़ाते रहो हमें, ऐसे नहीं होगा। ये भी टीचर है, एक दिन हिस्ट्री पढ़ाता है, एक दिन साइंस पढ़ाता है, एक दिन एक्टिंग पढ़ा रहा है। खेल है, अच्छा, मतलब इस दिन की हाँ आज के हिसाब से ये श्रीमत यानी, हाँ ये ठीक खेल है, ठीक। आज का नया खेल है। जी जी। हम्म तो कबड्डी खेले थे, आज छुपन छुपाई एक खेल रहे। सब एक सब्जेक्ट में भी तो कई चैप्टर्स होते हैं। यस, कई चैप्टर्स होते हैं। और ये तो रियल चैप्टर, ये तो पहले दिन से बाबा सिखा रहे, तुम आत्माओं रोल प्ले कर रहे हो। बस आज डायरेक्टर बन के हमें थोड़ा स्क्रिप्ट समझा रहा है, किसी दिस इज ऑल्सो अ स्क्रिप्ट। ये कोई तुमने अम, इस पे तुम्हारा कोई बस वस नहीं है, दिस इज अ स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी है और मैं तुम्हें बता रहा हूँ डायरेक्टर बन के। तुम सुन लो, आज समझ लो स्क्रिप्ट को। और उसके बाद क्या होता है, स्क्रिप्ट सारे बच्चे समझते हैं। है ना, दी जैसे। हाँ जी, सॉरी, आप बोलिए। बोलिए। दी सुबह तो बाबा मंथन करा रहे थे और अब एज इट इज इसको अंदर ले जा रहे हैं हम, पूरे चक्र ये को देख रहे हैं। मतलब कितना डिफरेंट हो गई मुरली, डिफरेंट हो गई अभी। ली बदल गई। कंप्लीट एक्सेप्टेंस है अभी। दी ठीक। अभी यहाँ पे ऐसे ही कोई सिचुएशन हो रही थी कि कोई मतलब ऐसे ही नॉर्मल सी बातें चल रही थी, तो मुझे मतलब सुना नहीं जा रहा था। मैं बोल रही थी कितनी बातें दुनिया की करते हैं, और यही बाबा ने कहा कि नीचे तो बेटा कोई गीता कर रहा है, मतलब स्टोरीज में जा रहा है, कोई किस में जा रहा है। ये सबके पास अपना अपना रोल है, वो तो करेंगी। और कैसे ये बात याद आती है, एक सेकंड में अलग भी हो जाते हैं, फिर इंटरेस्ट भी नहीं होता है और ना ही कोई गुस्सा आ रहा होता है कि क्या बोल रहे हैं। हाँ, मुझे अगर ये इंटरेस्ट ही नहीं जानते आता। होते, अगर ये बात याद रहती कि सबको सबके स्क्रिप्ट मिले हुए हैं और वो एकदम बखूबी अपने स्क्रिप्ट को चला रहा है, एवरीबडी इज निर्दोष। ये निर्दोष भाव की मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चर्निंग है। यही हमें बालक बना देगा, यही हमें बच्चा बना देगा, यही हमें बिल्कुल निर्दोषता से संपन्न और संपूर्ण कर देगा। 3 days लेफ्ट, 7th आज हो गई, 8 9 तक है ना हम लोग का बट्टी। 10th। 10 तक है, ओके, तो 3 days। ओके, निर्दोष भाव को पूरा बाबा पक्का रहा, कितने अच्छे से कर रहा है। बच्चे देखो, ये स्क्रिप्ट है, ऐसे सबको दी मैंने, तुम्हें भी दे रहा हूँ, समझो। गीता का भी इतना छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं, भक्ति मार्ग में तो सब ऐसे ही है, घर बैठे भी याद करते हैं, याद में यात्रा करने भी जाते हैं। चित्र तो घर में रखकर पूजा कर सकते हैं, परंतु यह भी भक्ति की रस्म पड़ी हुई है। हाउ एक्यूरेटली ही इज टेलिंग अस द ड्रामा। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले एक की भक्ति की जाती है, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। सतो प्रधान थे, अभी तो इस समय है तमो प्रधान भक्ति। भक्ति की व्यभिचारी अनेकों को याद करते रहते हैं। भक्ति की व्यभिचारी, अगेन इट इज फिक्स्ड, गलत नहीं है। भक्ति की व्यभिचारी अनेकों को याद करना, व्यभिचार मतलब अनेकों, पर ये भी फिक्स्ड है। तमो प्रधान 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, उनको भी पूजते हैं, तो गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं, परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़े ही है। अभी स्क्रिप्ट अनुसार तुम समझ रहे हो, तो तुम कोई महान थोड़ी हो गए।
बल यहाँ बैठे हैं, परंतु बुद्धि योग कहाँ भटकता रहता है। यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद कर शिव बाबा को याद भी नहीं करना है। जानते हो बाप बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है। अब जब बाबा कहते हैं बहुत बहुत दूर देश का, तो हम लोग तो बिल्कुल जो हमारा नॉर्मल तरीका है, दूर मतलब एकदम दूर। दूर मतलब ये जितना भी है ना, इससे अलग, यहीं पर। कहते ना, मैं आया हुआ हूं पर मैं अलग रहता हूं। मुझ पर ये देश की बातें इफेक्ट नहीं डालती। ऐसी मैं आत्मा, शरीर में बहुत कुछ चल रहा है, मन में बहुत कुछ चल रहा है, बुद्धि को भी बहुत सारा रोल मिला हुआ है, संस्कार को भी बहुत सारा रोल मैं सारे रोल्स को जान रहा हूं, पर मैं उससे दूर हूं। वे आकर बच्चों को श्रीमत देते हैं। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ देवता बनेंगे। देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन कर रहे हो। आई एम द सोल, और मुझे अभी रोल मिला कारीगरी का। व्हाट कारीगरी? क्या? आई एम क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड थ्रू मी। अ न्यू वर्ल्ड इज क्रिएटेड अगेन। वो है तो रोल ही ना। उस रोल, ये रोल मिल गया अब हम लोगों को। पहले तुमको पता थोड़ी ही था वह कैसे स्थापन होता है। अभी जानते हो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और फिर साथ में भी ले जाएंगे, सदगति करेंगे। गुरु लोग किसकी सदगति नहीं करते हैं। यहाँ तुमको समझाया जाता है ये एक ही बाप है, ये एक ही टीचर है, और एक ही सदगुरु, और एक ही डायरेक्टर है, एक ही प्रोड्यूसर है, एक ही राइटर है, और सबसे मेन एक्टर भी लास्ट में एक्टिंग करने भी आता है हमारे साथ। कौन सी एक्टिंग करता है? कलयुग को सतयुग बनाने का। वो बनना ही है, वो तो स्क्रिप्ट में है, ड्रामा में है। हर बार ये साइकिल रिपीट होनी, तो हर बार उनको ये एक्ट करने आना है, हर बार हमें फिर चूज किया जा रहा है, फिर हम दोनों ने मिलकर ये बना है। बट ये सब ड्रामा के अंदर है। मैं आत्मा और परमात्मा जब दोनों बैठे हुए हैं अलग से, ड्रामा से अलग होकर के, तो वी आर एट ईज, वी आर एट पीस, वी आर रिलैक्स्ड, वी आर बॉडीलेस, emotionless, feelingless, dialogueless, speechless, timeless, seasonless, birth and death less. There is no birth and there is no death. फिर बाबा बोलता, अच्छा सुनो सुनो, रोल में आएंगे ना तो क्या करना होगा। बाप से वर्षा मिलता है, सदगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। इन सब बातों को बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ ना सके। बाबा दिखा रहे हैं और भी रोल्स। हम ही में वो बूढ़ी माताएं बैठी हुई हैं, कोई बाहर नहीं बैठी है। हम ही बच्चों में वो ऐसी माताएं बैठी हैं, ऐसी बूढ़ी माताएं। यानी इसमें बाबा सिर्फ बॉडी की नहीं बात कर रहा है। कभी कभी बुद्धि उतनी ही चलती है, वो किसी बुढ़े की भी हो सकती है और किसी किसी बहुत जवान की भी हो सकती है। जो बहुत ज्यादा इस विस्तार में नहीं जाएगा। उन्हों के लिए मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद कर। हम शिव बाबा के बच्चे, हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे। बूढ़ी माताओं को फिर ऐसे ऐसे तोतली भाषा में बैठ समझाना चाहिए। यह तो हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेना। मौत तो सामने खड़ा है। पूरी पुरानी दुनिया सो फिर नई जरूर बननी है। कौन सा मौत? ऑल द ओल्ड हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। नई सो पुरानी घर को बनाने में कितने थोड़े मास लगते हैं, फिर पुराना होने में 100 वर्ष लग जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खल्लास होगी। ये लड़ाई जो अब लगती है वे फिर 5000 वर्ष के बाद लगेगी। ये सब बातें
बुढ़िया तो समझ ना सके, ये फिर ब्राह्मणियों का काम है, उनको समझाना है, उनके लिए तो अक्षर ही काफी है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये वाला रोल प्ले करो। तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो, फिर यहाँ शरीर लेके पाठ बजाती हो। आत्मा यहाँ दुख और सुख का पाठ बजाती है। मूल बात बाप कहते हैं, मुझे याद करो और सुख धाम को याद करो। बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे, फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। अब जितना जो याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। किसके? हमारे किसके? रोल के, हम्म हमारे रोल्स के। हम्म बुढ़िया तो हिरी हुई हैं, सत्संगों में जाकर कथा सुनती हैं, उन्हों को फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी पड़ती है। स्कूल में तो पढ़ाई होती, कथा नहीं सुनी जाती। भक्ति मार्ग में तुमने ढेर कथाएं सुनी है, परंतु उनसे कुछ भी फायदा नहीं होता। छीछी दुनिया से नई दुनिया में तो जा न सके। अगेन ये सारा रोल है। तो किताब को ना रचना को जानते हैं, नीति नीति कह देते हैं। तुम भी आगे नहीं जानते थे, अभी तुम भक्ति मार्ग को अच्छी रीति जान गए हो। घर में भी बहुतों के पास मूर्तियां होती हैं, चीज वही है। कोई कोई पति लोग भी स्त्री को कहते हैं, तुम घर में मूर्ति रख बैठ पूजा करो, बाहर धक्का खाने क्यों जाती हो? परंतु उन्हों की भावना रहती है। अभी तुम समझते हो, तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार्ग के धक्के खाना। अनेक बार तुमने 84 के चक्र काटे हैं। हे आत्मन, हे एक्टर, सुनो, तुमसे ये रोल मैंने बहुत बार करवाया। एकदम देखिए जैसे अमिताभ बच्चन के सामने कोई यशराज बैठा हुआ है, ऐसे मैं आत्मा एकदम निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, बिना रोल के एकदम आराम से सुकून में बैठी हुई हूँ। और सामने डायरेक्टर शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठकर मुझसे बातें कर रहा है कि सुनो, तुम्हें रोल दे रहा हूँ, तुमने ये रोल पहले भी किया हुआ है। सतयुग त्रेता में तो कोई यात्रा नहीं होती, वहां कोई मंदिर आदि नहीं होता। ये यात्राएं आदि सब भक्ति मार्ग में ही होती है। ज्ञान मार्ग में सब कुछ होता नहीं, उनको कहा जाता है भक्ति। ज्ञान देने वाला तो एक के सिवाय दूसरा कोई है नहीं। ज्ञान से ही सदगति होती है, सदगति दाता एक ही बात है। शिव बाबा को कोई श्री श्री नहीं कहते, उनको टाइटल की दरकार नहीं है, तो बड़ाई करते हैं, उनको कहते हैं शिव बाबा। तुम बुलाते हो शिव बाबा, हम पतित बन गए, हमको आकर पावन बनाओ। भक्ति मार्ग के दुबन में गले तक फंस पड़े, फंस कर फिर चिल्लाते हैं विषय वासना के दुबन से एकदम, विषय वासना के दुबन में एकदम फंस पड़ते हैं। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस पड़ते हैं, कोई को भी पता नहीं पड़ता। तब कहते हैं बाबा हमको निकालो। बाबा को भी ड्रामा अनुसार आना पड़ता है। बाप कहते हैं मैं बंधायमान हूं इन सबको दुबन से निकालने। तुम फंसने की एक्टिंग करते हो, मैं निकालने की एक्टिंग करता हूँ, ये सब ड्रामा में चलता है। इनको कहा जाता है कुंभी पार्क नर, रौरव नर भी कहते हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं, उनको पता थोड़ी पड़ता है। तुम बाप को देखो निमंत्रण कैसा देते हो। निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि पर दिया जाता है। तुम कहते हो हे पतित पावन बाबा, इस पतित दुनिया रावण की पुरानी दुनिया में आओ। हम गले तक इसमें फंसे हुए हैं, सिवाय बाप के और कोई निकाल ना सके। कहाँ से फंसे हुए हैं? कैसे फंसे हुए हैं हम? हम्म मन बुद्धि से। कैसे? मन बुद्धि ने क्या माना है? पर पहले रोल्स फंसे को हुए थे, सही अब तो लग रहा वही निकल है। रहे हैं। नेम फॉर्म्स।
भी ड्रामा को रियल माना है और नेम्स एंड फॉर्म्स की ये मैं ही हूँ, जबकि मैं ये सब कुछ नहीं हूँ। अपने रोल्स को ही सब कुछ मान लिया है जो हमें शरीर भान के साथ मिली है। यस, हाँ जी, इसलिए फंसे पड़े अरे हम, उसने मुझे फंसा नहीं रखा हुआ है, हम उसको सच मान करके उस रोल में फंस गए। अब फंस सोचो, गए। अभी हमने एक एक्टर के बारे में सुना था कि वो वैसे तो हीरो है और उसको एक नेगेटिव एक्ट करने को मिला। उसने भाई उस स्क्रिप्ट को इतना पढ़ा, इतना करा, इतना करा, इतना करा कि उसके बाद वो मूवी रिलीज हो गई, सब हो गया, लेकिन वो आत्मा, वो बेचारी उस रोल से बाहर ही नहीं आ पाई। इट टुक 6 to 8 months विद साइकोलॉजिस्ट, जो उसको उससे निकाले कि भाई वो तुम नहीं हो, तुम तो एकदम वो अच्छे घर बात। जाके भी वही बिहेव करती थी बच्चों के साथ, पति के साथ। Yes, हम्म, यही तो हमारे बिल्कुल। साथ हो गया है कि हम आत्मा है और हमको एक्ट मिला, बट वो इतना हमने सीरियसली कर डाला कि हमने मान लिया कि हम यही हैं। तो बाबा कौन बन के आया? साइकोलॉजिस्ट बनकर आया, बताने के लिए कि बच्चे तुमने सिर्फ एक्ट करा है, एवरीबडी इज एक्टिंग, नो वन इज रियल। एक पल में शरीर छोड़ के चले जाते हैं जब, तो फिर कहाँ गया वो मोह, कहाँ गया वो ममता, कहाँ गई वो सारी अटैचमेंट? खर्चे उठाया, शरीर जाके जला दिया, तब सब कहाँ चला गया? इट्स सो 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 ड्रामा, सिवाय बाप के और कोई निकाल ना सके। कहते भी हैं, दूर देश का रहने वाला शिव बाबा, ये रावण का देश है, सबकी आत्मा तो प्रधान हो गई है, इसलिए बुलाते भी हैं, आकर पावन बनाओ। पतित पावन सीताराम ऐसे गाते चिल्लाते हैं, ऐसे नहीं कि वे पवित्र रहते हैं, ये दुनिया ही पतित है, रावण राज्य है, इसमें तुम फंस पड़े हो। फिर ये निमंत्रण दिया है, बाबा आकर हमको कुंभी पार्टनर से निकालो। तो बाप आए, कितना तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है। ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखा है, टाइम पास होता जाता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। अब बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते, अगेन ये बनना है, परमानेंट नहीं है, मैं आत्मा वो कारीगरी कर रही हूँ ये बनने की। फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे, स्मृति में लाओ, अभी टाइम बहुत थोड़ा है, ये स्मृति में लाना है ना, ये कारीगरी करनी है, हमें रोल मिला ये कारीगरी करने का। मौज शुरू हो जाएगा तो मनुष्य वायरे हो जाएंगे, मूंझ जाएंगे, थोड़े समय में क्या हो जाएगा। कोई तो ठगा सुनकर भी हार्ट फेल हो जाएंगे, मरेंगे ऐसे जो बात मत पूछो। देखो ढेर बुढ़ी माताएं हैं, बेचारी कुछ भी समझ ना सके, जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना तो एक दो को देख तैयार हो पड़ते हैं, हम भी चलते हैं। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना। बड़ी ते बड़ी यात्रा तुम्हारी ये है जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते। दिस इज द जर्नी ना। अगर मैं आज बोलूं मैं वर्ल्ड टूर पे निकल रही हूँ, अपने घर में बोल दूं मैं साल भर तक वर्ल्ड टूर करती रहूं, अब वर्ल्ड टूर करते करते मैं भूल ही गई, अरे मैं तो टूर पर निकली थी, मैंने कहीं जाकर के रुक करके अपना सब वहां बिसा वसा लिया, तो यहाँ से फोन आएगा, अरे भाई आप तो टूर पे थे। नहीं, अपने उसी को अपना बनाते, तो दैट इज व्हाट वी आर। ये बाबा दिखा और रहा है दीदी कि दिस इज प्रैक्टिकल देखो ना, हैपनिंग, दिस हैज हैपेंड। प्रैक्टिकल जो बच्चे अभी बाहर पढ़ाई करने गए हैं, घर में एडजस्ट कर, घर आते हैं उनको एडजस्ट करने में दिक्कत आती है दीदी। जैसे तो वहां के ही रहने वाले हैं, सालों से यहाँ बड़े हुए हैं, यही बात मतलब उनको मजा ही नहीं आता है यहाँ पे दीदी। एक दो दिन मजा आता है, फिर उनको लगता है, वही में आप कह रहे हैं ना, आदत हो जाती है एक, यानी प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं दीदी। हम्म। एक चीज और भी समझ में आई, जैसे भी आपने कहा वर्ल्ड टूर पे निकल गए और मैं वहां जाके भूल गई कि मैं तो वर्ल्ड टूर पे निकली हूँ और वापस जाना आना भूल गई। तो दो चीजें होंगी, एक तो घर वाले याद दिलाएंगे जैसे बाबा दिलाते, दूसरा सबसे बड़ी बात है हमारे पास जो वेज मीन्स हमने उतने टाइम के लिए लिया है एक टूर के लिए, मतलब आत्मा की शक्ति, आत्मा का जो बल है उस समय तक के लिए ही तो होगा, उसके बाद आत्मा डिप्लीट हो जाती है, तब याद आता है घर।
तो वो शक्ति बाबा देता है। माने हर चीज का एक, जैसे भी आप कल हुआ था ना कि फिक्स कर लो टाइम, तो इस वर्ल्ड के टूर का भी एक फिक्स्ड टाइम है मुझात्मा का, कि पार्ट प्ले के करके वापस घर तो जाना ही है, यहाँ टिकना नहीं है। वेरएस यही एक गलती है कि हमारा रोल आइडेंटिटी में यहीं टिक जाते हैं। तो फिर घर से फोन आता है माने, तो फिर बाबा आता है हमें वापस ले जाने के लिए। ओम शांति। मेरा नेट चला गया, वापस से आपको जोड़ना पड़ेगा राजेश भाई। बाबा आगे कहते हैं, अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना। बड़े से बड़ी यात्रा तुम्हारी है जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। तो इन बच्चियों को कुछ तो शिव बाबा की याद दिलाते रहो। शिव बाबा का नाम याद है, थोड़ा बहुत सुनती हैं तो स्वर्ग में आएंगी, ये फल जरूर मिलना है। बाकी पद तो है पढ़ाई से, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। उच्च से उच्च, फिर कम से कम रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ प्राइम मिनिस्टर, कहाँ नौकर चाकर। राजधानी में नंबरवार होते हैं, स्वर्ग में भी राजधानी होगी, परंतु वहां पाप आत्माएं गंदे विकारी नहीं होंगे। वहां है ही निर्विकारी दुनिया। तुम कहेंगे हम ये लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। तुमको हाथ उठाते देख बुढ़िया आदि भी सब हाथ उठा देंगी, समझती कुछ नहीं, फिर भी बाप के पास आई हैं तो स्वर्ग में तो जाएंगी, परंतु सब ऐसे थोड़ी बनेंगे, प्रजा भी बनी। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं, तो बाबा गरीबों को देख खुश बहुत होते हैं। बल कितने भी बड़े ते बड़े साहूकार पदमपति हैं, उनसे भी ये उच्च पद पाएंगे 21 जन्म के लिए। ये भी अच्छा है। बुढ़िया जब आती हैं तो बाप को खुशी होती है, फिर भी श्री कृष्णपुरी में तो जाएंगी ना। ये है रावणपुरी, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। प्रजा थोड़ी अंदर आ सकेगी, वह तो कभी करके दीदार करेगी। जैसे पोप दीदार कराते हैं, खिड़की से लाखों आकर इकट्ठे होते हैं दर्शन करने, परंतु उनका हम क्या दीदार करेंगे। एवर पावन तो एक ही बाप है जो तुमको आकर पावन बनाते हैं, सारे विश्व को सतो प्रधान बनाते हैं। वहां ये 5 भूत रहेंगे नहीं, 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। कभी भी ऐसी गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाए। 5 तत्व भी कायदे अनुसार चलते हैं, अकाले मृत्यु नहीं होती। स्क्रिप्ट समझ रहे हैं, ये स्क्रिप्ट है। वहां ये चीजें नहीं होंगी, ये डन है। वहां भगा नहीं रहे, वहां है ही नहीं, वो डोमेन होंगे। हाँ? अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नर से बुद्धि योग निकाल लेना चाहिए। जैसे नया मकान बनाते हो तो पुराने से बुद्धि हट जानी चाहिए, बुद्धि नए में चली जाती। ये फिर है बेहद की बात, नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुराने का विनाश हो रहा है। तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले, तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, अपने लिए स्वर्ग बना रहे। कितने बड़े अच्छे कारीगर हो, याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो। थोड़ा भी याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे।
तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो। जानते हो हम इस शरीर को छोड़ फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे, तो ऐसे बेहद के बाप को भूलना नहीं चाहिए। अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये रावण की राजधानी खलास हो जानी है, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। किसको इतनी खुशी होनी चाहिए? मन को। मुझे आत्मा को, आत्मा को। मुझे आत्मा को। आत्मा तो खुश है ना, उसके साथ मन भी अब खुश। देखा, फंसे ना फिर से। आत्मा थोड़ी रोल प्ले कर रही है, तो रोल को खुशी होनी चाहिए। जो ब्राह्मण का रोल मिला है, ब्राह्मण के रोल में इतनी खुशी बाबा भर रहा है। See, when you are acting this role, then you have to attain happiness. ये दिखाना है तुमको कि तुम इतना जब चर्निंग करते हो, इतना करते हो, तो तुम खुश होते हो। तुम्हारी खुशी, ब्राह्मण की खुशी किससे है? जितना जितना उसको नॉलेज प्राप्त होता जाता है। मैं आत्मा, मैं आत्मा तो हूँ ही खुश। मैं तो हूँ ही खुश। हमने ये स्वर्ग तो अनेक बार बनाया, राजाई ली फिर गंवाई। ये भी याद करो तो बहुत अच्छा है। ये भी याद करो, अनेक बार लिया अनेक बार गवाए, ये दोनों चीजें नीचे ड्रामा में रोल में हो रही हैं। ये भी याद करो तो बहुत अच्छा। हम स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने हमको ऐसा बनाया था। बाप को याद करो, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज रीति तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीजें निकलती रहती हैं। कुदरती आपदाएं, मुसल आदि द्वारा सारी पुरानी दुनिया खत्म होगी। अब बाप आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने, स्वर्ग की स्थापना करने। अनेक बार तुमने ये स्थापना की है, फिर याद दिला रहे बाप कि हर बार मैंने तुम्हें ही चुना एज अ डॉक्टर, एज अ रोल। यह बुद्धि में चलता रहे और एक दो को भी ये बातें सुनाओ। दुनियावी बातों में समय नहीं गवाओ, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुनकर फिर बहुत उगारना है, सिमरना है। बाबा ने क्या सुना है? शिव बाबा और वर्षे को तो जरूर याद करना चाहिए। बाप हथेली पर बहिष्ट ले आए हैं, पवित्र भी बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी बहुत छोटा पालेंगे। स्वर्ग में उच्च पद पाना है तो अच्छी रीति धारणा करो। बाप रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो सुनाते उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना है। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। बाप की याद में आंखें बंद कर नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। वरदान है, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। कई बच्चे सोचते हैं ये झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था व सेवा अच्छी हो जाएगी, लेकिन झमेला पहाड़ के समान है, पहाड़ नहीं हटेगा।
पहाड़ नहीं हटेगा, लेकिन जहां झमेला हो वहां अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो, या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ, तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही, हम झमेलों की दुनिया में रह रहे हैं, झमेले तो आएंगे। आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे। स्लोगन है इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्ट धारे। मानो तो सही मैं हीरो हूं, मानो तो सही मैं एक्टर हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। थैंक यू बाबा।